हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत दिनों बाद फिर व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग क्या, ऐसी 10 बातें कर रही हूँ। ऐसा प्रॉपर कोई व्लॉग नहीं बना रखा है। और ना समझ में नहीं आता कि व्लॉग बनाओ क्या, वही रोज़ का काम है। अब ऐसा हो कि कहीं आना जाना हो, कहीं घूमना फिरना हो, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हो तो उनका व्लॉग बनाया जाए। रोज़ का वही झाड़ू पोछा, वही क्या बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसा मैं व्लॉग अब ला नहीं रही हूँ, बना नहीं रही हूँ, क्योंकि वो रोज़ सेम चीज़ हो जा रही है। और फिर ऐसा कोई मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा है ना कि मतलब 1500 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद भी 10 15 20 व्यू ऐसे आ रहे हैं। कम से कम 100-200 आएँ तो मोटिवेशन मिले बनाने की। तो इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा है व्लॉगिंग करने का। अब आजकल काम ही कर रही हूँ, कुछ मेहंदी का, कुछ एपण का। तो बस मैं वही दिखा रही थी। मेहंदी का तो ऐसे बीच बीच में डालते रह रही हूँ, और आजकल मैं कर रही हूँ एपण। अभी नया सामान लाई नहीं हूँ, अब लाऊंगी, क्योंकि यहाँ हल्द्वानी में ना होती है महिलाओं की रामलीला। अप्रैल में होगी वो, शायद अप्रैल लास्ट में होती है। तो उसमें मैं स्टॉल लगाती हूँ। जब से शुरू हुई है, मतलब अभी तक 2 बार हुई है, तो दोनों बार स्टॉल लगाया मैंने, और इस बार भी लगाऊंगी। सोच तो रही हूँ लगाऊंगी। ऐसा बहुत मुझे बेनिफिट तो नहीं होता, बट ये होता है ना कि काम के साथ साथ रामलीला देखने को भी मिल जाती है। अब वैसे तो जाया नहीं जाता। और सही कह रही हूँ कि मतलब लेडीज़ की रामलीला वो इतनी अच्छी लगती है, आवाज़ में, मतलब बोलने में, एक्टिंग में, हर चीज़ में बहुत अच्छी लगती है। मन लगता है मतलब वहाँ पे देखने में अच्छा लगता है। तो पूरी सारी जितने दिन की होती है, फिर 10 11 या 12 जितने भी दिन की रामलीला होती है, उतनी पूरी देखने को मिल जाती है। और शाम के टाइम पे होती है वो, ऐसे रात वाली नहीं होती है। वो होती है शाम को 4 बजे से, 4 से 8 या ऐसे, मतलब ऐसे चलती है लगभग। 4 साढ़े 4 बजे शुरू हो जाती है। तो हम लोग जो स्टॉल लगाते हैं ना, हम लोग चले जाते हैं 2 बजे के आसपास। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लगता है हमको अपनी दुकान लगाने में। और जैसे उत्तरायणी में होता है, उत्तरायणी में तो जो पूरा उसका उत्थान मंच का फील्ड है ना, वो पूरा दुकानों से ही घिरा रहता है, और बस स्टेज छूटता है उसका। लेकिन इसमें रामलीला में क्या होता है, सिर्फ ऐसे बाउंड्री में दुकानें लगती हैं, तो कम दुकानें लगती हैं, क्योंकि बीच का जो फील्ड होता है वो पब्लिक के लिए होता है कि लोग बैठेंगे कहाँ। तो और सामने स्टेज में तो अपनी रामलीला होगी, तो बीच का जो पूरा फील्ड होता है वो पब्लिक के लिए खाली छोड़ देते हैं। सिर्फ एक साइडू से, मतलब जो बाउंड्री होती है उसमें दुकानें लगती हैं। तो लगाती हूँ मैं भी अब। सॉरी। एक तो पता नहीं क्यों ना मेरी ये हल्की हल्की खांसी रह गई है, ये जा ही नहीं रही है धीरे धीरे। मतलब कितनी चीज़ें हो गई हैं, ये जा ही नहीं रही है। वैसे ठीक हूँ, ऐसी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं है, बट ये है कि अब थोड़ी भी कहीं ठंडे वंडे में जाओ ना, तो इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है, तुरंत से कोल्ड हो जाता है, तुरंत, मतलब बिल्कुल सेकंड नहीं लगता। अभी परसों रात को कहीं पार्टी में गई थी, तब तक ठीक थी मैं, और दूसरे दिन से फिर दोबारा से कोल्ड स्टार्ट हो गया मेरा। चलिए ये तो सब छोड़िए, और मैं आपको दिखा रही थी कि मैं भी क्या तैयारी कर रही हूँ। अभी बहुत टाइम से अपन का काम छोड़ रखा था ना, तो अभी तो अपना हाथ सेट कर रही हूँ। मतलब अभी दुकान के लिए या ऐसे में काम शुरू नहीं करा है मैंने। अभी अपने घर की चीज़ों को ही कर रही हूँ। इनको कब से पेंट लगा के रखा था मैंने, बट मन ही नहीं कर रहा था। देखिए, ये था मेरा गुलाब जामुन का डिब्बा, दिवाली में मिला हुआ था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पता नहीं कुछ तो था इसमें। ये छोटा सा डिब्बा, ये तो ये रखा था मैंने। इसको कब से पेंट लगा के रख दिया था कि मैं इसको ऐसे होल्डर यूज़ करूँगी, मतलब सॉरी, ऐसे पेन होल्डर बना लिया, या फिर ऐसे कुछ भी इसमें सामान रख लो, आप पेन वैन रख लो, या अपनी कॉम वगैरह रख लो, या फिर कुछ नहीं है तो 2-4 फ्लावर डाल के ही रख लो। तो मैंने ये बनाया था। देखिए कैसा लग रहा है। ऐसा ना नया कुछ ख़रीदने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये है पुराना, तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। इसको कुछ नहीं है तो अपने किचन में रख दो, स्पून वगैरह डाल दो या नाइफ़ वगैरह डाल दो, कुछ भी, मतलब कहीं पर भी ये स्टोरेज का काम करेगा बढ़िया से अपना। तो बताइएगा आप लोग कैसा है, और आप लोग भी कर सकते हैं घर में ऐसे अपने DIY कुछ भी पुराने सामान से। ऐसा होता है कि पुराने सामान में करने में थोड़ी सी, एक तो मेरा हाथ सेट हो जाएगा इनमें काम करने में, तो जो फिर मैं शॉप के लिए करूँगी तो उसमें थोड़ी हाथ परफेक्टली चलेगा, स्मूथली। तो बस इन सब में कर रही हूँ। एक ये बनाया मैंने अभी, एक बनाया मैंने अपना ये चौका। ये भी ना मैंने कब से रखा हुआ था, ये मेरी शादी के टाइम का चौका है, 8 साल हो गए इसको। तो ये जो मार्केट से आता है ना, पता नहीं क्या होता है इसमें। ये देखो, ये जो यहाँ पर से निकला है तो ना ये अजीब सा हो गया। यहाँ पर एक खुरदरा है, इसमें पेंट भी नहीं बैठ रहा है। इतनी बार पेंट लगा लिया इसमें। तो इसमें ऊपर स्टिकर चिपका हुआ था ऐसे गणेश जी वाला कागज़ का, तो वो मतलब ख़राब हो गया था। 8 साल हो गए हैं शादी को मेरी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको पेंट वगैरह करके मंदिर में रख लेते हैं, तो कुछ रखने के काम आएगा मंदिर में, कुछ नहीं तो दिया वगैरह रखने के काम आएगा। तो मैंने इसमें पेंट करके और इसको भी लिख लिया था। लक्ष्मी जी के पैर बनाने में ना मुझे दिक्कत होती है थोड़ी सी, मुझसे बन नहीं पाते परफेक्ट। देखिए, एक पतला एक मोटा, थोड़ी टेढ़े मेढ़े हो रहे, इनमें हाथ सेट करना है मुझे अपना। तो लगभग ये भी हो गया था मेरा। अभी ये जो साइड के फ्लावर है ना,
इनको फिल करना बचा है। ये 4 फ्लावर बचे हैं और बीच बीच में ये भी बचा है, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत भरा हुआ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये भी पुराना सामान था, मतलब मेरा पुराना ख़राब हो गया था ये, तो इसको भी मैंने दोबारा से ठीक करा है। इसको भी आप DIY कह लो। और अभी ये बना रही हूँ, ये भी आधा बन गया है, ये देखिए। अब इसमें ये साइड का बचा है, बस हो गया। ये है तांबे की कुंडी। आप लोग सोचोगे ना क्या है, शायद कुंडी बोलते हैं इसको। ये मतलब कि मंदिर में भगवान जी नहलाने के काम आती है। तो मैंने सोचा चलो ये भी सुंदर सा लगना चाहिए, क्योंकि तांबा क्या होता है ना, ऐसे रख दो अगर उसमें पानी रह जाए, वो सूखे ना प्रॉपर, तो वो काला पड़ जाता है। तो मैंने सोचा वो दिक्कत ही दूर कर लो काले पड़ने की, तो इसको पेंट कर दो। ये भी मैंने पेंट कर दिया है, बस अभी थोड़ा सा बचा है, इसको आज कर लूँगी मैं, और ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद एक और है प्लेट, ये भी मंदिर में फ्लावर वगैरह रखने के लिए या फिर कुछ सामान रखने के लिए है। ये भी मतलब ना हल्का तांबा होता है, जो बहुत हल्का ऐसे मंदिर के आसपास की दुकानों में मिल जाती हैं ये प्लेटें। ये इसमें देखिए ओम लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। बाकी इसमें कुछ कुछ बना हुआ भी है, तो ये इजी हो जाएगा मेरे लिए। ये तो मतलब ये इतना हल्की क्वालिटी का था ना कि ये शायद प्रसाद में आया था कहीं, पता नहीं कहाँ से आया था, मुझे याद तो नहीं आ रही है क्योंकि मैंने तो बाई नहीं करा था। बट ये जो भी है, मतलब ये ऐसे ही रखे रखे काला पड़ जा रहा था। तो मतलब क्योंकि हल्की क्वालिटी का है, अगर स्टील होता तो काला नहीं पड़ता। ना ये स्टील था, ना ये प्योर तांबा था, और बहुत हल्की क्वालिटी का है ये। बट हाँ ठीक है ना, पूजा पाठ हो रही है तो फ्लावर रख लो इसमें, या फिर कुछ और चीज़ें रख लो भगवान जी के लिए, भगवान जी का सामान रख लो। या फिर अब जैसे कभी कोई व्रत वगैरह होता है तो भगवान जी को, जैसे किसी भगवान को हमको अलग से रखना है, उनको रख लो, या उनके लिए इसमें भोग का सामान रख लो, कटोरे अलग अलग रख के। अब डायरेक्ट पेंट के ऊपर रखना तो ठीक नहीं लगता मुझे। हाँ तो ये कर सकते हैं कि हम अपने बाउल्स में रख के उनको रख सकते हैं इस प्लेट के ऊपर। तो बस अब इसको करूँगी, ये ईजी होगा मुझे करना, क्योंकि ये सब बना हुआ है ना इसमें, तो इसको ऊपर ऊपर मैं भर लूँगी, तो ये बहुत ईजी होगा। वैसे मुझे पहले ये करना चाहिए था, बट कोई नहीं, ये बचा है, आज इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। वैसे इनके ना मैं वीडियो वैसे भी डाल रही हूँ, बट हाँ बनाते हुए नहीं डाल पा रही हूँ ना, क्योंकि बनाते हुए मैं कहीं पे भी कैसे भी बैठ जाती हूँ। कभी मैं आराम से बिस्तर में बैठ के लग जाती हूँ, कभी मैं बैठी हूँ कुछ कर रही हूँ, किसी कोई आया है उससे बात कर रही हूँ तो करने लग जाती हूँ साथ साथ ही। तो इससे प्रॉपर ना मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। बट हाँ जब अभी स्टॉल के लिए, अपनी दुकान के लिए करूँगी मैं चीज़ें बनाना, तो मैं उनके वीडियोस कोशिश करूँगी कि ज़रूर से लाऊँ। उसमें बनाऊँगी मैं पोटलियाँ और माता रानी के कपड़े और ये अपना ऐपण का सामान। तो बस फिर मैंने सोचा आज आपसे ये सब दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग पुरानी चीज़ों को भी जो वेस्ट हो रही हैं उनको दोबारा से थोड़ा सा डेकोरेट करके अच्छा बना सकते हैं यूज़ करने के लिए अपने। तो ओके, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ही जल्दी। ओके बाय।